उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए सपा, बीजेपी और बीएसपी तो प्रचार कर ही रही है। अब ओवैसी भी यूपी में अपनी पैठ जमाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट भी इन्हीं सीटों में से एक है। यहां के उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 11 मुसलमान हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर इस बार कुंदरकी के अधिकतर मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि देश में उनकी आवाज असैदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, इसलिए वो इस बार एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस को वोट करेंगे। पिछले विधानसभा उपचुनाव में भी एआईएमआईएम ने कुंदरकी विधानसभा सीट पर हाफिज मोहम्मद वारिस को ही अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्हें 14,000 वोट मिले थे। एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने हाफिज मोहम्मद वारिस को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार 18 नवंबर का चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद असैदुद्दीन ओवैसी कुंदरकी में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में अगर असैदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे तो इस बार मुकाबला सपा, बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। कुंदरकी सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस विधानसभा सीट पर अधिकतर सपा और बसपा का कब्जा रहा है। बीजेपी 1993 के बाद से इस सीट पर कभी भी जीत नहीं पाई। मुस्लिम मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, क्योंकि इस सीट पर लगभग 65 से 70% मुस्लिम मतदाता हैं। जिस पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा वही यहां का विधायक बनेगा। शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह भी चुनाव प्रचार में टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और एआईएमआईएम समेत तमाम पार्टियों के प्रत्याशी कुंदरकी में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। बीजेपी और एआईएमआईएम के समर्थक तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक अभी भी खामोश हैं और वो खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार पुलिस प्रशासन पर उनके समर्थकों को डराने और धमकाने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराना ही उनका लक्ष्य है। पुलिस ने कहा कि इसके लिए आपराधिक छवि वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी, सपा और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। देखिए, कल थाना मुढ़ा पांडे पर थाने पर नियुक्त एक एसआई के द्वारा एक तहरीर दी गई। उसमें अप्रूव्ड सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इनफैक्ट उस तहरीर में एसआई का ये कहना था कि 6 को एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट अपने कुछ समर्थकों के साथ थाना गेट पे आए। उन्होंने वहाँ पे हंगामा किया, उसके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और उसके बाद उन्होंने एक सेलेक्टिव वीडियो बनवाकर उसको वायरल किया, जिससे और उसके बाद वो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, जहाँ इनके लोग खड़े थे, वो मेन सड़क है, वहाँ ट्रैफिक भी ब्लॉक हुआ था और बेसिकली ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए वो ऐसे ही वहाँ प्रयास कर रहा था। लेकिन उसके साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, तो उसको लेकर के उसने तहरीर दी है और उस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। ऐसे में विधायक किस पार्टी का बनेगा ये 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब साफ हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की बाकी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।